एग्जाम सर पर है और पढ़ाई जीरो। हाँ भाई, आपकी ही बात करें। एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। जो आप सोच रहे थे कि अगले महीने से पढ़ूंगा, मैं मंडे से पढ़ूंगा, मैं उसके बाद पढ़ूंगा, मैं अभी नोट्स अरेंज कर रहा हूं, कर लूंगा मैं, लेकिन ये करते करते क्या हुआ, आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ गए, अभी तक आप वहीं पर अटके हो। पता है क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन की आपको आदत पड़ चुकी है। आप हैबिचुअल हो चुके हो। कल से पढ़ूंगा, जब ट्यूसडे को सोचते हो, मंडे को सोचते हो, तो आप सीधा ही बात लेके जाते हो कि मंडे से पढ़ूंगा। क्यों भाई? मंडे को कोई मुहूर्त निकलवाया आपने। उसके बाद हमारी आदत ये भी होती है कि 20 के बाद अगर मंथ में कोई चीज़ आ जाए कि शुरू कीजिए, तो ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो एक से पढ़ूंगा। और ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की हमारी आदत है, कल पर टालने की आदत है, ले डूबेगी आपको एक दिन। आलसी हो गए हो आप, लेजी हो गए हो, आपका माइंड है वो भी लेजी हो चुका है, क्योंकि माइंड को भी आदत हो गई है। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देख ली, शेयर कर दी, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा टायर्ड फील हुए, यूट्यूब पे चले आए, वहाँ पे शेयर किया, लाइक किया, व्हाट्सएप पे चले गए, टेलीग्राम पे चले गए, और उसके बाद आपको लगता है भाई टायर्ड हो गया, बहुत कर लिया, चलो कुछ देर गेम खेला जाए। फ्री फायर पे है भाई तू? यही पूछते रह गए हम। और कुछ के पास इनके अलावा भी एक्स्ट्रा बिजनेस भी है, बंदा या बंदी से बात भी करनी है। स्टडी वो तो सबसे लास्ट में आती है, और उसके कारण ये सिचुएशन आई है। हालांकि अभी भी लेट नहीं हुई है, अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन डिसेंट मार्क्स ले जा सकते हो। ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई मैजिक होगा, आपके पास मैजिक होगा कि बस आग लगा दोगे आप इतने दिनों में, लेकिन अब भी डिसेंट स्कोर कर सकते हो, सीख सकते हो कि आपने जो इस बार किया वो आगे रिपीट नहीं करोगे। अगर ऐसा नहीं किया, ये चलता रहा ना, फिर तो पक्का डूब जाओगे। तो हम बात करेंगे आपकी कि अब क्या करें। एग्जाम सर पर है, पढ़ाई जीरो है, तो क्या अब हमारा कुछ हो सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम उन्हीं स्टेप्स की बात करेंगे, टिप्स की बात करेंगे कि क्या करना है हमें। तो चलिए हम देखते हैं क्या कर सकते हो आप। सबसे पहले जो चीज आपको करनी है कि मान लो या ठान लो, मान लो या ठान लो, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। आपको ये डिसाइड करना है कि भाई करना है या नहीं करना है। करना है तो करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। वांट टू और हैव टू। पता है दुनिया की जितनी भी ये जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, वो एक सेंटेंस से शुरू होती है, आई वॉन्ट टू और आई हैव टू। वांट टू मतलब मैं करना चाहता हूं, और हैव टू मतलब मुझे करना पड़ रहा है, एग्जाम में पास होना है कैसे भी करके, घर वाले डांटेंगे, वो बंदी क्या कहेगी, बंदा क्या कहेगा, इज्जत की तो वाट लग जाएगी। अगर आप हैव टू में हो ना, तो भाई ये वीडियो यहीं तक देखिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यू वांट टू की सिचुएशन में हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहली चीज अपने मन को समझाइए कि आई वॉन्ट टू, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। तो ये चीज आपको करनी है अभी, आज अभी से करनी है कि मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 डेज रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 डेज रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 डेज रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। परसों ही आपका एग्जाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू ही नहीं है। ये तो बड़ा आपको ठानना है कि मुझे करना है, क्योंकि आपने अभी तक कभी ठाना नहीं है। आपने कभी अपना 100% यूटिलाइज किया है? नहीं किया है। 100% हमने खुद का दिया ही नहीं है। इस बार बात आई है 100% देख के देखो। प्रो वर्जन होता है ना, सेल फोन में प्रो वर्जन होता है, 7 प्रो या ऐसे 9 प्रो ऐसे कुछ आते हैं। प्रो वर्जन होता है 100% से ज़्यादा देना। इस बार देख के देखिए 100% से ज़्यादा। तो आप कभी भी जो 60-70 की बात करते हैं ना, कभी भी ले सकते हो जब आप अपना 100% देखते हो। तो इस बार देख के देखिए ना कि आप में कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हो। तो अब वो वाला टाइम है, लेकिन उसके लिए आपको यू वांट टू में आना है, आपको ठानना है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब भी कुछ भी कर सकते हो। तो पहली चीज कि अपने मन को ये मान लीजिए कि आपको करना है, किसी भी कोस्ट के ऊपर करना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले जो ठाना है ना, तो ये जो इधर से उधर से जो आपके
जो फ्री फायर वाले हैं, जो आपके इंस्टाग्राम पे हैं, जो आपके यूट्यूब पे हैं, जिन पे आप लगे रहते हो, कॉमेडी देखते रहते हो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बनाना है। स्टडी करो तो स्टडी करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल है वो दूसरे रूम में होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल है वो आपको खींच लेता है। ओके, तो ठान लिया ना आपने, पहली चीज ठान लीजिए कि हमें करना है, कोई बात नहीं, पीछे चला गया उसके बारे में सोचना नहीं है कि क्या हो गया, क्या करना है वो हमें सोचना है। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है कि कॉन्फिडेंट हो जाइए। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हो। बी कॉन्फिडेंट, आप करोगे, कर सकते हो, आप करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक भी आपको मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि नहीं भाई कह दिया, कहने से क्या होता है, ये भैया तो वैसे ही बोल रहे हैं, कहने से क्या होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। आप पता नहीं क्या हो वो आपको नहीं पता है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा कि बाज है, देखा ना आपने बाज, बाज है, बड़ा ताकतवर पक्षी होता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरता है। जब बारिश आती है तो बादलों से ऊपर चला जाता है। दूसरी जो उसकी विशेष बात होती है कि वो हमेशा अंडे हैं वो ऊंचाई पे देता है, हमेशा जिंदा शिकार करता है। ओके, तो एक बार ऐसा होता है कि उसके अंडे ऊंचाई पे दिए हुए थे किसी पहाड़ी के ऊपर, तूफान आया, अंडा एक लुढ़क के नीचे आ गया और वो फूटा नहीं था, और वहीं पर नीचे मुर्गी के अंडे थे, उनके साथ वो मिक्सअप हो गया, मुर्गी के अंडों के साथ मिक्सअप हो गया वो। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उनमें से मुर्गी के चूजे निकले, उसमें से बाज का बच्चा निकला, लेकिन क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में रह रहा था, उसी इन्वायरमेंट में पला बढ़ा, जैसे वो बोलते वैसे ही उसने कक कक बोलना शुरू कर दिया। जैसे वो थोड़ी दूर उड़ के बैठ जाते वैसे ही बाज के बच्चे ने थोड़ी दूर उड़ता और बैठ जाता, उनकी तरह ही रहना शुरू कर दिया। एक दिन उस बाज के बच्चे ने देखा ऊपर आसमान में एक पक्षी उड़ रहा है, बाज उड़ रहा था। उसने अपने आसपास के मुर्गी के बच्चों से कहा वो देखो क्या उड़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बाज है, बहुत ताकतवर पक्षी है, बारिश होती है बादलों से ऊपर चला जाता है, जिंदा शिकार करता है। हम तो मुर्गी है ना, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। और ऐसे ही वो मुर्गी की तरह रहते रहते ही वो मर गया, उसे पता ही नहीं चला था कि वो बाज है। आप में से बहुत सारे बाज हो, लेकिन आपके चारों तरफ ये जो मुर्गे मुर्गियां ना, वो आपको ये पता चलने ही नहीं देते कि आप बाज हो, आप कर सकते हो। तो भाई आप बाज हो, कर सकते हो। आप जो मुर्गे मुर्गियां बात कर रहे हैं ना कि नहीं होगा नहीं होगा, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी एबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं। आप तो बाज हो ना, आप करोगे, उड़ोगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेके आइए कि आप 80% ठान लिया वो कर लोगे। 20 डेज बहुत है, जितने भी डेज है वो बहुत है, उनको मान के चलो। तो ये कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, यानी पहली चीज आपको करना है, और दूसरी चीज करना है तो उसके साथ विश्वास रखिए, करना है और करूंगा मैं। उसके बाद तीसरी चीज है नेगेटिविटी से बचना आपको। डोंट लिसन टू अदर्स, दूसरों की मत सुनिए, दूसरों की मत सुनिए, खुद की भी मत सुनिए। ठान लिया तो ठान लिया, दूसरों की। पता है इंडिया किस गेम में बहुत अच्छा कर रहा है, जिसमें हम ज्यादातर वर्ल्ड कप जीते हैं, कबड्डी में। क्यों? क्योंकि भाई उसमें टांग खींचनी होती है, और इंडियन से अच्छी टांग कोई नहीं खींच सकता। टांग खींचनी है, हम चैंपियन है उसमें तो। और यहाँ पर आप अगर किसी को बताओगे ना अपने फ्रेंड सर्कल में कि मैं करने वाला हूँ, मैं तो 90% लेके दिखाऊंगा, 80% लेके दिखाऊंगा, तो कहेंगे भाई तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। हम वहाँ पर वहीं रह जाते हैं। हम सोचते बहुत हैं, सोचते सोचते जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसमें पिन मारते हैं, हमारी हवा निकाल देते हैं सारी। तो जब ठान लिया तो आसपास के लोगों की नहीं सुननी है कि वो क्या कहते हैं। एक छोटी सी और कहानी मुझे याद आई कि एक साइंटिस्ट थे, साउथ इंडिया के साइंटिस्ट थे, वो पूरे कंट्री से जैसे उसने छोटे छोटे इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे किए और एक जार में डाल रहा था। जार में डाला था तो एक और उनको असिस्टेंट मिले नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो जार में पकड़ के डाल तो रहे हैं, उसके बाद उसको जार को ढक नहीं लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब इतनी मेहनत करे हो, क्या करे हो, ये तो निकल के भाग जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता, हम कई दिनों से इन पे रिसर्च कर रहे हैं और मैं इंडियंस को अच्छे से जानता हूँ। ये इंडियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कीड़े मकोड़े इंडियंस। अगर एक उस जार से ऊपर चढ़ेगा ना तो दूसरा उसकी टांग खींच लेगा। ओके, तो यहाँ पर आसपास जो लोग हैं उनकी मत सुनिए, आप खुद की सुनिए
और खुद की भी जब नेगेटिव होने लगे ना, नेगेटिव वाइब्स आई, खुद की मत सुनिए। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठान लीजिए और किसी और की मत सुनिए कि आप नहीं कर सकते, इतने दिन रह गए, पूरे साल आपने मजे किए, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, आपने कोचिंग क्लासेस नहीं गए, आपने तो सुबह उठ के 4 बजे पढ़ रहे हैं, क्या उनकी बराबरी करोगे? ऐसी कोई भी कुछ भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाले हो, एग्जाम ही तो देने वाले हो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको लिख करके आने और कुछ कॉमन सेंस से लिखने वाले हो, कर सकते हो ना। तो सुनना नहीं है किसी की। चौथी चीज, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर। ये तो है कि हमें तैयार करना है, खुद को आग लगा देनी है। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले जो चीज़ है, हमें अपना शेड्यूल फिक्स करना है। शेड्यूल फिक्स करना है, इतने घंटे पढ़ना है, मुझे रात को 2 बजे तक पढ़ना है, रात को 1 बजे तक पढ़ना है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है मतलब उस वक्त पढ़ना है। घर वालों को बोल दीजिए मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए और फ्रेंड्स वगैरह की कॉल रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से आपके गुजरात ट्राले गए हुए हैं? ट्राले तो नहीं गए हो ना कि जिनका पता लगाना कि भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, माल पहुंच जाएगा। ओके, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो छोड़ो उसे, अभी आपका फोकस है वो स्टडी के ऊपर रहना चाहिए। तो उसमें शेड्यूल फिक्स कीजिए। शेड्यूल फिक्स करने का मतलब क्या होता है, हमारा माइंड है 2 या 4 दिन लगेगा, तब वो एडजस्ट हो जाएगा कि मुझे उस वक्त पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है जब शेड्यूल फिक्स होता है। जैसे आप जिम में जाते हो, क्या होता है 2 या 3 दिन गए, उसके बाद भाई हो ही नहीं पाता, कंटिन्यू नहीं कर पाते ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमने माइंड को सेट नहीं किया, हमने शेड्यूल फिक्स नहीं किया है। जैसे हम सुबह नहाते हैं, 7 से 8 मिनट लगते हैं हमें नहाते हुए, 10 मिनट लगते हैं हमें। अगर वही हम दोपहर को 2 बजे नहाए तो 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि 2 घंटे सोचते हैं फिर आधा घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड है वो हैबिचुअल नहीं हुआ है, ट्रेन नहीं हुआ है। तो हमें शेड्यूल फिक्स करना है जिसमें 3 या 4 दिन लगेंगे, माइंड हैबिचुअल हो जाएगा। तो हार्ड एंड फास्ट रूल सेट नहीं करना, हमें वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। कहीं वीडियो देखने लग जाओ, सबसे बेस्ट टाइम टेबल जो 95% दिला दे, वो नहीं देखने की जरूरत है। आप अलग किस्म के प्राणी हो भाई। ओके, तो आपके लिए अलग किस्म का ही जो रूल सेट रहेगा, उसमें ये है आप अपने घंटे निश्चित कीजिए कि आपको तब खाना खाना है, कब क्या करना है। बाकी एक्टिविटीज़ है वो तो ख़त्म कर दीजिए। आपको स्टडी कब करनी है, रात को करनी है, सुबह को करनी है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि मॉर्निंग में सुबह उठोगे तभी 95% आएंगे, तभी आपके 70% आएंगे, 80 आएंगे। आपको जब मर्जी करना है, ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार जब तक आप जाग सकते हो तब तक पढ़िए। तो शेड्यूल जरूर फिक्स कीजिए कि आपको कब पढ़ना है। ओके, तो शेड्यूल फिक्स करोगे तो माइंड अलर्ट रहेगा कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है। अगर आप बात भी करे होंगे तो माइंड में रहेगा कि नहीं ये मेरे पढ़ने का टाइम है, वेस्टेज कर रहा हूँ टाइम को। तो इससे थोड़ा सा आपका शेड्यूल है उसको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, हो सकता है लगे, लेकिन उसके बाद सेट हो जाओगे, आपको भी लगेगा कि हाँ मज़ा आने लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टडी में क्या करना है, शेड्यूल फिक्स कर लिया हमने। अब बात करते हैं स्टडी में क्या करना है। पढ़ेंगे तभी मार्क्स आएंगे ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है आपको। कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है आपको जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, इजीली अवेलेबल है भाई। आपसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं ना, जो किताबी कीड़े हैं, उन्होंने खरीद रखे हैं। ओके, उनसे पूछ लेना, आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप खरीदिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वही क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई 60 to 70%, और उसके बाद उन्हीं के कॉमन सेंस के बेस पे बाकी कर सकते हो ना, आप इजीली कर पाओगे। आपको जैसे आप गए कहीं पे, आप घूमने के लिए गए, सपोज कीजिए कि आप शिमला गए, सपोज कीजिए कि आप साउथ इंडिया गए, साउथ इंडिया जा कर के आए और उसके बाद मैंने पूछा कि आप भोपाल स्टेशन के ऊपर देखा आपने, वहाँ पे आपने कहा कि नहीं देखा। लेकिन अगर मैं पहले ही आपको बता देता कि भाई भोपाल स्टेशन पे देखना, वहाँ पर कुछ अलग सा है, इस साइड में देखना, अगर स्टे होता है ट्रेन का, ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ, तो आप ध्यान से देखते, कुछ और चीज़ें भी देख करके आते, मुझे बताते ना। तो यही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ है। आप जब गए हो मार्केट में, कि एक चीज़ थी कि मार्केट में गए और मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या क्या देख के आए। एक मैंने कहा कि भाई मार्केट में जाकर के केक वाली दुकान देख के आना, मार्केट में जाओ तो आप देख के आना कि बनारसी जलेबी वाला है या नहीं है। पहले अगर मैंने बता दिया तो आप जलेबी वाले को भी देखोगे, उसके साथ रसमलाई को भी देखा होगे ना। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको आइडिया देंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उसके बाद बाकी स्टडी स्टार्ट करनी है। 5 कर लोगे, बिंदास मस्त रहिए, आपके 60% से नीचे नहीं रहने वाले, क्योंकि थीमेटिक क्वेश्चन इतने ही बनते हैं,
इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जिनसे 60-70%, यानी कि 5 करने के बाद ये श्योर हो जाए कि आप 60% से नीचे कभी नहीं आने वाले, 70 तक जाओगे। थोड़ा सा जोर लगा लिया, थोड़ा सा लक ने साथ दिया तो आप 70-80 तक चले जाओगे इन्हीं 20-30 डेज में। ओके, तो हमें प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की। एक और चीज़ है इसमें, अगर कर सकते हो थोड़ा सा मक्खन लगाना, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगाना। जो आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपके आस पड़ोस में होगा, उसको कहना कि भाई बड़ा इंटेलिजेंट है तो टॉप तो तू ही करेगा भाई, तेरे क्या कहने, माइंड बड़ा शार्प है तो एक बार पढ़ता है बस हो ही जाता है। मक्खन लगाना, उससे पूछना भाई इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बता देगा, क्योंकि उसने पूरी बुक पढ़ी है, उसने 3-4 ट्यूशन भी लगाई, 7-8 बुक निकाल दी होगी, किताबी कीड़ा है वो। तो उससे पूछ सकते हो, टीचर्स से अगर टाइम नहीं मिलता तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। तो ऐसे भी तैयारी कर सकती हो। MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी कीजिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी करने का मतलब समझते हो, जैसे आप अगर 10th क्लास में हो तो आप एक सब्जेक्ट को 2 दिनों में कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट को 10 दिनों में कर सकते हो। 10 दिनों में कर सकते हो का मतलब है 85% पे जा सकते हो जस्ट इन 10 डेज। कर सकते हो, कर सकते हो। आप 12th के हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें तो भी आप कर सकते हो, अटकोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर अटकना लटकना तब होगा अब जाकर के ये सोचोगे अच्छा मैं चैप्टर करता हूँ। भाई यहाँ पे आइंस्टीन नहीं बनना, आपको आइंस्टीन तो बिल्कुल नहीं बनना है। आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा ही नॉलेज नहीं लगाना कि डुबकी लगा दो और वहाँ नीचे ही रह जाओ, ऊपर तैर के आना है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला रहेगा। दूसरा, आपको एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक टाइम एक सब्जेक्ट। बिजनेस पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी को छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो। सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस को एक बार भूल जाओ। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बायो की बात बाद में करना, मैथ्स कर रहे हो तो केमिस्ट्री की बात बाद में करना। माइंड में नहीं आना चाहिए कि दूसरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक निपट जाए तब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आइए। ओके, तो ये आपको करना है, यानी ना तो बुक्स लेकर के बैठनी है कि सारे सब्जेक्ट की बुक्स ले आए, 4 घंटे तो उन्हीं में निकाल दिया, अच्छा इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। ये नहीं करना आपको। सिलेबस आपको पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता है, इतना तो आपने किया होगा पूरे साल में। तो आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना और एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट करना है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि आप लॉन्ग आवर्स देने वाले हो, 14-15 घंटे पूरे दिन में पढ़ने वाले हो, अगर पढ़ने वाले हो तो पोमोडोरो टेक्निक जरूर अपनाना। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये कि आप 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लोगे, 50 मिनट के बाद 10 मिनट ब्रेक लोगे, क्योंकि माइंड गर्म हो जाएगा आपका, इसको भी रेस्ट चाहिए आपका। अदरवाइज ये होगा कि 1 घंटे में अच्छा स्टडी की माइंड चला, उसके बाद दूसरे में स्लो हो जाती स्पीड इसकी, इसको भी कुछ चाहिए ना। तो पोमोडोरो टेक्निक है, उसको अपनाना है और उसके साथ आपको स्टडी करनी है। ओके, अगर आप लॉन्ग आवर्स, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका 1 टाइम में 1 सब्जेक्ट रहेगा। फोकस के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा आप कर पा रहे हो, करोगे, यकीनन करोगे। अगर आप 1 बजे के बाद में स्टडी करना चाहते हो तो म्यूज़िक सुनना, आपको अल्फ़ा वेव म्यूज़िक है उसको लगाना है। आपके माइंड में वो जाएगा लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। आपका फोकस स्टडी के ऊपर रहेगा। वो कौन सा है म्यूज़िक जिसको आप, हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में है कि कौन सा म्यूज़िक हम सुने जब हमें लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करनी हो, तो उसको आप ले सकते हो। तो इससे आप टायर्ड फील नहीं करोगे, क्योंकि 14-15 घंटे तो आपको करना पड़ेगा, करने वाले हो, तो उसमें ब्रेक भी लोगे और हो सकता है लेट नाइट तक स्टडी करो, तो उससे थोड़ा सा फ्रेश कंसंट्रेटेड फील करोगे। उसके बाद एक और चीज़ आपको करनी है, जो आपको माइक्रो नोट्स, कीवर्ड्स है वो नोट करने हैं, कीवर्ड्स नोट करने हैं, माइक्रो पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं कि वो नोट्स करने हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई टफ है तो आप तो 1 या 2 बार उसको ठीक से स्टडी कर पाओगे, रीडिंग 2 ही दे पाओगे ना। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि इतना सारा पढ़ रहे हैं, क्या याद रहा कि नहीं रहा। आपको उसके की पॉइंट्स है, एक चैप्टर में से 20 वर्ड्स है वो नोट करने हैं, इतने ही 20 से 25, ताकि आपका रिवीजन जब भी करना चाहो तो आप आधे घंटे में 15 घंटों का रिवाइज कर पाओ। जैसे 12th इंग्लिश का ले लीजिए, 12th इंग्लिश का हम लो स्प्रिंग चैप्टर लेते हैं। लो स्प्रिंग में 2 कहानियाँ दी गई आपका इंग्लिश में, तो उसमें आप ले सकते हो साहिब आलम, साहिब आलम आपने लिखा, उसके बाद रैग पीकर लिखा, पुअर लिखा, बांग्लादेश लिखा, एंड वांटेड टू स्टडी लिखा, एंड डिडंट लाइक हिज जॉब लिखा। 7 पॉइंट लिखे, आधा चैप्टर हो गया ना। तो ये कीवर्ड्स है जिससे आप रिकॉल कर पाओगे क्या है। साहिब आलम, साहिब, हिज फुल नेम वाज साहिब आलम, बट द आयरनी वाज दैट
हिज नेम का जो मीनिंग था दैट लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट ही वॉज ए पुअर एग पिकर। नाम तो था पूरे विश्व का स्वामी और था वो पुअर एग पिकर। एंड हीज पेरेंट्स केम फ्रॉम बांग्लादेश and he wanted to study but couldn't study just because of his poverty, and later he got a job as a tea seller but he didn't like his job because he lost his freedom। आधा चैप्टर हो जाता है। तो आपको ऐसे की वर्ड्स लिखने हैं, माइक्रो नोट्स जिनको बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो जो होच पोच नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा, एक ये है कि जब भी रिकॉल करोगे तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो रिवीजन करेंगे लास्ट वाले डे में, जो रिवाइज करेंगे तो वो रिवाइज करेंगे पूरा। आपको करना है हवाई जहाज की तरह उड़ना है, सीधा लैंड ही करना है एग्जाम में। तो लैंड करना है तो उसमें ये कीवर्ड्स हैं वो नोट करना है। जैसे कि 11th क्लास के एक टॉपिक की बात करें, आज ही हमने बात की थी कि वहाँ पर उनका एक चैप्टर दिया गया है खनिज तथा शैल। तो उसमें 15 कीवर्ड्स में पूरा चैप्टर होता है। खनिज हमने लिखा, जो स्टूडेंट्स को हमने नोट करवाया, खनिज लिखिए, खनिजों की विशेषताएं लिखिए, मिनरल्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल्स, खनिजों की विशेषता क्या है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स, खनिजों का वितरण, एंड द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, आधा चैप्टर हो गया। रॉक्स, व्हाट इज रॉक्स, टाइप्स ऑफ द रॉक्स एंड रॉक साइकिल, पूरा चैप्टर होता है। तो ऐसे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ये आपके लिए बनाए हैं। ओके, तो ऐसे आप करोगे तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ठानना है कि आपको करना है। यू हैव टू और यू वांट टू में डिसाइड करना है कि यू वांट टू और यू हैव टू। अगर आप वांट टू में है तो कर सकते हो, लेकिन अब के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, करना है तो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।